अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज और मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय मजालिम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी और सज्जाद लोन समेत 200 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अली गिलानी कहते हैं भारत खित्ते में तबाही को दावत दे रहा है। आजादी पसंद कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। काबिज फोर्स के जगह जगह छापे। मजीद सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। काबिज फोर्सेज ने मुहासरे और तलाशी के दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल गुलाम नबी समझी, सज्जाद लोन, जमीयत अहले हदीस के मुश्ताक अहमद वेरी और मौलाना मकबूल को भी गिरफ्तार कर लिया है। शोपियां और आनंदनाग इस्लामाबाद से जमात इस्लामी के 200 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीरियों की हिमायत में बोलने पर साबिक कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियों और आर्टिकल 35A की मनसूखी की कोशिशों के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। तालीमी इदारे, बाजार और दुकानें बंद, जबकि सड़कें सुनसान रहीं। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते हैं भारतीय रवैये खित्ते में तबाही को दावत दे रहे हैं। श्रीनगर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल होने तक न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया के अमन और इस्तेहकाम को भी संगीन खतरात लाहक रहेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत कश्मीर में मजालिम का नया सिलसिला रोकने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मजीद फौजियों की तैनाती इशारा है कि मोदी सरकार कश्मीरियों के कत्लेआम की नई मुहिम शुरू करने वाली है। शाह महमूद कुरैशी ने सरहद पार पैगाम दिया कि भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश भी ना करे। 10,000 एडिशनल ट्रूप जो है मकबूजा कश्मीर भिजवाया जा रहा है। पूरे मकबूजा कश्मीर में एक खौफ की फिजा है। बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोगों की जायदादों पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों की इमलाक को नजर आतिश किया जा रहा है, लोगों की गाड़ियों को जलाया जा रहा है, लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनको देश नकाला दिया जा रहा है। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, मैं वजीर आजम से उनसे मुतालबा कर रहा हूं, इस जुनून को बंद कीजिए, इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को बंद कीजिए और निहत्ते मजलूम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद कीजिए। हिंदुस्तान जो वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो यह ख्याल जहन से निकाल दे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के नजरिए की और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। मैली आंख उठाकर देखने की जुर्रत न कर रहा। पाकिस्तान आर्मी चीफ को फॉलो जरूर करें, मगर अमन सलामती के लिए DGI-SPR ने भारतीय आर्मी चीफ को पैगाम दे दिया। में जो एक लफ्ज काम का है वो है फॉलो करना। इसीलिए तो DGI-SPR इस काम के लफ्ज को सही काम में ले आए हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत पाकिस्तानी हम मनसब जनरल कमर जावेद बाजवा को फॉलो जरूर करें, मगर इलाकाई अमन सलामती के लिए। ट्वीट किया कि बिपिन रावत पाकिस्तानी आर्मी चीफ के विजन की तकलीद करें, इसमें ही भारत की भी भलाई है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने तकलीद का रास्ता भी समझा दिया। कहा इसके लिए पाकिस्तान से दुश्मनी का ख्याल तर्क करना होगा। अब पूरा भारत खुद ही फैसला कर ले फॉलो करना है या नहीं। शहर से आपको खबर दें, जहां 22 घंटे से जायद का अरसा गुजर गया, कराची के इलाके लांडी स्वाति महल्ले में नाले में गिरने वाले बच्चे का कुछ पता ना चल सका। इंतजामिया ने मदद ना की तो इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया। शफकत अजीज की रिपोर्ट। ये इलाका मकीन है लांडी सवाती महल्ले के, जो इंतजामिया की नाअहली पर एहतजाज कर रहे हैं। ये मशीन मैंने खुद मंगाई है, अभी तक इनकी कोई भी मशीन नहीं आई, इनकी कोई इमदाद नहीं आया। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे 8 साल आरिफ बकरियां चराने निकला और नाले में जा गिरा। 22 घंटे गुजर गए, बच्चे का कुछ पता न चल सका। कल शाम से जो मोहल्ले वाले और हम सारे लोग जो मिलकर यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। अभी तक बच्चा लापता है। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे इमदाद नहीं है, कोई मशीनरी वगैरह नहीं भेजे उन लोगों ने। 5 बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा था। यूसी चेयरमैन जान मोहम्मद भी आए, इलाका मकीनों के एहतजाज पर बात करके चलते बने। पूरी दलदल बनी हुई है और हमारे पास इतनी मद और इतनी वो चीज़ फंड्स नहीं है जो हम इतनी बड़ी नाले को मतलब इसको RCC करके इसको बनवाएं।
इलाका मकीन कहते हैं नाला खतरनाक है, पहले भी कई बच्चे इस नाले में गिर चुके हैं। इधर जो भी आता है बस सियासत चमकाने के लिए, अगर कभी कभी आ जाते हैं और आता नहीं है। अभी तक कोई भी टोन नाजिम नहीं आया, कोई दूसरा नहीं आया, तीसरा नाजिम जितने भी है ये बस खाली इधर नाम के लिए आ जाते हैं। पहले भी एक उसामा के नाम से, अभी ये 11 महीने हो गया या 10 महीना, अभी वो बच्चा फोत हो गया था। अभी 4 दिन पहले एक दूसरा बच्चा भी गिर गया था। हाल ये है कि सरकारी मशीनरी अब तक न पहुंच सकी। इलाका मकीनों ने किराए पर शावल मंगाया है, जिसके बाद नाले की सफाई और बच्चे की तलाश अपनी मदद आपके तहत की जा रही है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शफकत अजीज, समा कराची। कराची के इलाके लांडी के बरसाती नाले में बच्चे के गिरने का वाकया, बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 22 घंटे बाद जीएमसी की मशीनरी पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज से अब तक इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत ऑपरेशन कर रहे थे। मजीद जानते हैं शफकत अजीज से। शफकत, बच्चे की तलाश जारी है, अभी तक क्या सूरत हाल है और क्या रेस्क्यू अमले की जानिब से कोई उम्मीद दिलाई गई है? देखिए 22 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक बच्चे की तलाश जो है वो जारी है। अब से थोड़ी देर कबल ही केएमसी की जो मशीनरी है, हैवी मशीनरी है, वो आई है और उसने बच्चे की तलाश का काम शुरू किया है। यहाँ के जो मकीन, उनका ये कहना है कि जब तक माहिर गोताखोर जो है वो नहीं मिलेंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे, तब तक बच्चे की तलाश जो है वो मुश्किल है। जो मशीनरी है वो सिर्फ और सिर्फ इस नाले की सफाई कर रही है, लेकिन अंदर तह तक जाने के लिए किसी गोताखोर की ज़रूरत है, जिसके बाद ही बच्चे की तलाश जो है वो बेहतर तरीके पर की जा सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो है वो एडी से भी मुतालबा किया और साथ ही साथ पाक बहरी से भी मुतालबा किया कि वो अपने गोताखोर भेजें ताकि इस बच्चे की जो है वो तलाश कर सके। अभी मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये तमाम जो इलाका है वो दलदल है, इसके नीचे तेज़ पानी का बहाव है और यहाँ पर अभी भी बच्चे जो है वो बेखतर होकर जो है वो खेलने में मसरूफ़ हैं। कोई इन बच्चों को मना करने वाला नहीं है और इसी तरह ही जब लोग बता रहे हैं कि इसी तरह ही बच्चे खेल रहे थे इस नाले के ऊपर, तो बच्चा अचानक जो है वो तेज़ पानी के बहाव में आकर डूब गया। एक जानब तो जो घरेलू पानी है, जो गटरों का पानी है, वो इस नाले में गिरता है, साथ साथ जो सनती इलाके हैं उनका पानी भी जो है वो भी इसी नाले में गिरता है, जिसके बाद इस नाले के जो बहाव है उसमें काफ़ी तेज़ी है। कोई भी जो जहाँ पर लोग हैं, जो इंसान है वो खड़ा होता है तो सीधा पानी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अब तक लोगों को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक अरसे दराज से पुल जो है वो बनाने का ऐलान किया गया था इंतजामिया की जानिब, लेकिन वो पुल भी आज तक नहीं बना, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बच्चे और लोग जो है वो इस नाले में गिर चुके हैं। जी सही, मुतअद्दिद लोग इस नाले में गिर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया शफकत अजीज। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में जाम बहक होने वाली निम्रा को किसकी गोली लगी पता तो ना चल सका, मगर ब्लेम गेम शुरू हो गया। ट्विटर पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने आ गए। इल्जामात का तबादला हुआ, निम्रा को किसकी गोली लगी इसका जवाब किसी के पास नहीं। डाउ यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की तालिबा निम्रा मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर जाबाक हुई। घर वालों का गम बांटने का मौका है, मगर ट्विटर पर तो ब्लेम गेम शुरू हो गया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कराची पुलिस और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए तो मुर्तजा वहाब ने भी जवाबी ट्वीट कर दिया, कहा कि हम पुलिस का कुछ नहीं कर सकते। निम्रा को गोली लगी, उसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर उसका इलाज ठीक तरीके से नहीं हुआ। मेयर कराची से भी पूछा जाए। ख्वाजा इजहार ने ट्वीट किया, कराची वाले निम्रा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सईद गनी निम्रा के घर पहुंचे, लवाहिकीन से ताजियत की। सईद गनी ने कहा, यकीन दिलाते हैं जो भी मुलविस होगा, पुलिस वाले ही क्यों न हो, उनको करार वाक़ई सजा दी जाएगी। नॉर्थ कराची में अफसोसनाक सूरत पेश आई थी, जहां पर मेडिकल की तालिबा को मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद डाकुओं की फायरिंग लगने से मुबैना तौर पर पहले ये बताया गया कि वो हलाक हुई और इसी पर अब ब्लेम गेम भी शुरू हो चुका है। इस पर बात करेंगे एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आपकी जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया और जो जिम्मेदारी का मलबा है वो कोई भी लेने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका नहीं है। 4th ईयर की मेडिकल की स्टूडेंट किसी भी वजह से हलाक हुई हो, डाकुओं और पुलिस की क्रॉस फायरिंग है, तो मेरी तो समझ से ये बाहर है कि ये कौन से पुलिस वाले थे जिनसे ना डाकू पकड़े गए, ना डाकू गिरफ्त में आए और ना वहाँ चोरी और डकैतियां रुक रही हैं, बल्कि एक मासूम तालिबा इनकी इस भगदड़ में हलाक हो गई। ये तहकीकात करना हुकूमत का काम है कि डाकुओं की गोली से हलाक हुई है बच्ची या पुलिस की फायरिंग से, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत की। रियासत में कोई भी हुकूमत में किसी भी शख्स के साथ ज्यादती हो, उसका इजाला गवर्नमेंट को करना है। तो मैंने कल मेयर साहब के साथ, अपने MP वसीम कुरैशी साहब के साथ वहाँ गए, हमारे पूरे
लोग गए। ये कोई एमपी की कारकुन नहीं थी, कराची की एक तलबा थी, कराची की बेटी थी। हमदर्दी का मैंने हुकूमत से मुतालबा किया, कॉम्पनसेशन का मुतालबा किया, और फिर इसका वालिद पुलिस में कांस्टेबल था, वो भी मरहूम हो चुके, इंतकाल कर गए। इसका दादा भी पुलिस में था, तो ये तो खुद पुलिस वालों की बच्ची है। तो इस पे इतनी सर्द मोहरी, बेरहमी, तफाकी का मुजाहरा इंतजामिया ने किया। मैंने तो मुतालबा किया कि आईजी सिंह और पुलिस चीफ को भी इनके घर जाना चाहिए। क्यों नहीं पुलिस के आला अफसरान इनके घर गए, जाके पता होना चाहिए। और फिर ये जो मोटरसाइकिल के ऊपर ये नौजवान पुलिस एहलकार जो अनट्रेन्ड है, इनको यही नहीं पता कि पब्लिक के अंदर इस तरह अंधाधुंध फायरिंग नहीं की जाती। डाकुओं को बिल्कुल ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि मीडिया भी उठा रहा है, कई आप जैसे रहनुमा भी उठा रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नुसरत साहिबा, आप इस वक्त इस मकतूल लड़की के घर पर ही मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, होना तो ये चाहिए था कि गम बांटने का ये मौका था हुकूमत को, और जो दीगर जिम्मेदारान हैं उनको गम बांटना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ब्लेम गेम यहाँ पर शुरू हो चुका है। मुशीर इत्तलात ये कहते हैं कि KMC के अंदर ये हॉस्पिटल आता है, जो दूसरे रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि बच्ची ऑलरेडी डेड थी जब वो वहाँ पर पहुंची। तो क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर आप? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, यही होता है। हमने इन सियासतदानों को जो इस वक्त ऐवानों में बैठे हैं, जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, पीपुल्स पार्टी वालों से हमेशा हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिर्फ इसी तरह के जुमले कह सकते हैं कि ये फलां के अंडर में आता था, ये फलां के अंडर में आता था। मुझे ये बताएं कि ये माँ जो बैठी हुई है, जो यहाँ पर चीख रही है, चिल्ला रही है, जिसकी गोद उजड़ गई, वो किससे सवाल करे? वो किससे पूछे कि वो KMC में आता था या सिंध गवर्नमेंट में वो हॉस्पिटल आता था? उसको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, उसे इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको तो उसकी तो बच्ची गई। और यकीन माने ये बिल्कुल नेग्लिजेंसी है सिंध गवर्नमेंट की। इनके जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका जो हाल है वो सारी दुनिया को पता है। और इनके 6000 3000 से ज्यादा तो ये लोग इनकी VIP ड्यूटी पर इनके पुलिस वाले बैठे हुए हैं, और बकिया जो बच जाते हैं वो इतने अनट्रेंड है। सनाउल्लाह अब्बासी की रिपोर्ट तो निकाल के दिखाएं जो उन्होंने जमा करवाई है, जिसमें हजारों की तादाद में क्रिमिनल भरे हुए पुलिस डिपार्टमेंट में, जो उन्होंने अपनी मर्जी के लोग भरकर सिफारशी लोग भरते हैं, जो इस तरह सरेराह लोगों को, बच्चियों को, मासूम बच्चियों को उनकी गोलियों से मार दिया जाता है। उनका तो कुछ नहीं जाता। एक घर उजड़ गया, एक घर बर्बाद हो गया, लेकिन किसी से कोई कंसर्न नहीं है। और यहाँ पर मुशीर इत्तलात हमारे बहुत एक्टिव नजर आते हैं ना मुर्तजा, उनसे इतना हुआ कि निम्रा भी इस सिंध की बेटी थी, निम्रा भी किसी के घर का चिराग थी जो बुझ गई। उनसे इतना नहीं हुआ कि चलें आप इस बहस में पड़े हुए दो बिल्कुल बहुत से सवाल हैं जो कि निम्रा की हलाकत से यहाँ पर उठाए भी जा रहे हैं। कराची पुलिस की फायरिंग का मामला हो या कोई और, इस हवाले से हुकूमती जो मौक़िफ़ है उसने भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। बेशुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आपने इस अहम मामले पर हमसे गुफ्तगू की। पतोकी में ज़ेरे तामीर दरबार का गुंबद गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए, एक को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। मजीद जानेंगे ज़हूर अहमद से। ज़हूर, बताइएगा ये किस तरह से यह वाक़या पेश आया और जख्मी की हालत कैसे बताई जा रही है? जी, ये अफसोसनाक वाक़या आज पत्तों चुने रोड पर वाक़ दरबार बाबा ज़ुज़ुर रहमान पर पेश आया, जहाँ के दरबार का ज़ेरे तामीर गुंबद ज़मीन बोस हो गया। उस वक्त 4 मजदूर काम कर रहे थे गुंबद पर। इनमें से 45 साल जवेद और 50 साल बूटा मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि तीसरा 38 साल अमीन अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताद न लाते हुए दम तोड़ गया। जबकि चौथा मजदूर अभी तक शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल पत्तों की में मौजूद है, उसका इलाज जारी है। सही, इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया ज़हूर। कराची के इलाके तारिक रोड पर शॉपिंग मॉल में डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। डाकुओं ने मज़ाहिमत पर फायरिंग करके चौकीदार को कत्ल कर दिया। तफसीलात साउद्दीन मुर्तजा की इस रिपोर्ट में देखिए। तारिक रोड के निजी शॉपिंग मॉल में रात गए मुसल्लह डाकू मॉल के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुए। डकैती की नीयत से आने वाले डाकुओं ने मुजामत करने पर पहले चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर गोली मारकर फरार हो गए। ताजिर कहते हैं हालात की बेहतरी की वजह से चौकीदार के पास असलहा नहीं था, लेकिन लगता है कि अब खुद असलहा रखना होगा। असला हमने नहीं रखा हुआ है, लेकिन अब मजबूरी हमारी यही बन गई है कि हम असला रख के, हमारे दुकानदारों के पास भी असला होना चाहिए। हमारे उस पर हम हुकूमत से हम यही पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें लाइसेंस जारी कर दे। जाबाग सिक्योरिटी गार्ड के भाई का कहना है कि सालों से दोनों भाई यही नौकरी कर रहे थे। 15-20 साल से हम लोग आए इधर, तो ये जो वाक़यात हुआ, ये तो गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालिबा है भाई इसका कोई हल निकल जाए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके से शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची।
लाहौर से खबर देंगे आपको। खातून, बच्चे और सास के तहरे कत्ल में करीबी रिश्तेदार मुलव्विस निकला। वारदात के दौरान मुलजिम का हाथ जख्मी हुआ, जिससे पुलिस को तहकीकात में मदद मिल गई। तफसीलात रियाज अहमद की रिपोर्ट में देखिए। गुलबर्ग के करीब मक्का कॉलोनी में तहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम कत्ल होने वालों का रिश्तेदार निकला। वारदात गुज़श्ता रोज हुई। कातिल ने 32 साला रूबी, उसका 4 साला बेटा वली और सास कनीज बीबी की जान ले ली। वारदात के दौरान मुलजिम अजीम का हाथ जख्मी हुआ और इसी जख्म ने केस को हल कर दिया। मुलजिम मकतूला रूबी के शोहर का चचाजाद भाई है। मुतासरा खानदान वाक़े से मुतालिक बात करने को तैयार नहीं। कत्ल की वारदात घरेलू झगड़े की वजह से हुई या जायदाद के तनाजे पर पर्दा उठना अभी बाकी है। कत्ल होने वाले माँ बेटे की तदफीन सांगला हिल में होगी, जबकि सास कनीज बीबी को मक्का कॉलोनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। खानेवाल में संगदिल मां ने 2 बच्चियों को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिमा और उसके साथी को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमा का शौहर चंद रोज कबल ही सऊदीया से आया था। राव सुलेमान की रिपोर्ट। माँ की मोहब्बत पर इंतकाम की आग गालिब आ गई। खानेवाल की खातून ने ममता को शर्मा दिया, अपनी ही बेटियों को नहर में फेंक दिया। छपकला में मुलजिमा रुखसाना अपने दोस्त के साथ घर से भागते हुए 3 साला कायनात और 7 साला आयशा को मेल्सी लिंक कनाल में फेंक गई। सफाक माँ को अपने किए पर नदामत नहीं, कहती है शौहर असल जिम्मेदार है। वड्डी बेटी का नाम ऐशा, छोटे नाम कायनात फातिमा। 3 बजे मुसाफर पुल ते पहुंचिया, 4 बजे नहर ते पहुंचिया। पहले ऐशा ने नहर सुटे, फिर कायनात फातिमा ने सुटे। और जो कुछ भी होए हालात की मजबूरी तो मेरे हस्बैंड दी सारी उस दिन ताल की वजह तो उदी मजबूरियां तो मैं कदम उठाया। पुलिस ने मुलजिमा और इसके दोस्त कमर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। औरत का ये मौक़िफ़ है कि उससे खामन उसे खर्चे नहीं देता, हालांकि ये झूठ बोलती है। इसका खामन चंद दिन कबल ही सऊदीया से वापस आया है। खाता पीता घर है, ये अपने आशना के साथ भागी जा रही थी, तो ये चाहती थी कि उसकी जो खामन की बाकियात हैं उसको ख़त्म कर दें। रेस्क्यू अमले की जानिब से नहर में बच्चियों की तलाश जारी है। राव सुलेमान, समा, खानेवाल। कहते हैं गिदड़ की शामत आती है तो शहर का रुख कर लेता है। कराची के चोरों की शामत आई तो सियालकोट का रुख कर लिया। सियालकोट पुलिस ने छापामार कार्रवाइयों में 1 नहीं 2 ताला तोड़ गैंग काबू कर लिए। एक का तो सरगना भी पकड़ा गया। शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। सियालकोट पुलिस की कार्रवाइयां, ताला तोड़ 2 गैंग के 8 मुल्जिमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान कराची से चोरियां करने सियालकोट आते थे। पुलिस हिरासत में तरीका वारदात भी बयान कर दिया। कराची आया 1 महीने बाद आंदियां जिन्होंने ए चोरियां कीतियां ने ते सर ताले धोरी दे सन। इन्हां नाल प्लास सी, एक वड्डा स्पूर इंच सी, एक ऐसना उन्होंने करीदा ही ते और नाल ताला टुट जांदा ही। पुलिस के मुताबिक बड बर्स्ट और नईमा गैंग 28 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस हैं। पिस्टल वगैरह रखते थे अपने पास। ये अमूमन रात को 2 बजे के बाद वारदात करते थे। इनके पास छैनी, हथौड़ा, प्लास, कड़ा वगैरह ये चीज़ें होती थी। इनसे ये शटर तोड़ते थे, ताले तोड़ते थे, शटर तोड़ते थे और फिर वहाँ से सामान लूट कर चले जाते थे। मुल्जिमान के कब्जे से जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया गया है। ताहम मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए GIT ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के अलावा परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, चौधरी निसार को भी तलब कर लिया। इस हवाले से उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए जो नई GIT बनाई गई है, उन्होंने जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आबद शेर अली, राना सनाउल्लाह को 25 जो है वो फरवरी को पेश होने का तलबी का नोटिस दिया है। इससे पहले भी राना सनाउल्लाह को तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि चूंकि इस GIT को वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इस वजह से राना सनाउल्लाह पहले भी पेश नहीं हुए, तो इनको अब दोबारा पेशी के लिए 25 तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया रियाज। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं अपने किसी भी सोमोटो पर माजरत ख्वाह नहीं, एक अस खुद नोटिस को जायज साबित कर सकते हैं। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। माजरत खां नहीं हो अपने किसी भी किए पे सुओ मोटो को अगर मजाक के तौर पे भी लिया जाता है तो बिलीव यू मी मुझे उससे खुशी होती है। अगर मुझे कोई बाबा रहमते भी कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाबा रहमते
एक इस्तिलाह में इस्तेमाल किया था एक बुजुर्ग की हैसियत से। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट का इदारा, ये जुडिशरी का एक इदारा एक ऐसा बाब रहमत है कि जिसके पास लोग जाते हैं अपने मसाइल और अपनी मुश्किलात और अपने डिस्प्यूट्स का वो रिजोल्यूशन लेके जाते। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर कुछ इंस्टीट्यूशन को, बुरी बात नहीं कि रहमत वाला एक बुजुर्ग है। वादी सवात के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन सड़कों की बंदिश के बायस आवाम की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। मालम जब्बा रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं सैयद शहाबुद्दीन से। स्वात के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया जा सका है। मशीनरी मौजूद नहीं है, जिसके बायस जो मालम जब्बा रोड है, जो हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कि गाड़ियां जो है इंतहाई मुश्किल से जो है गुजरती हैं। जो टायरें हैं इनको जो है जंजीरें जो है लगवाई गई है, लेकिन इसके बावजूद ये फिसल रही है और काफ़ी मुश्किल सफ़र है। जो सयाह यहाँ पे आना चाहते हैं वो मालम जब्बा टॉप पर जाना चाहते हैं, लेकिन फिसलन की वजह से और डर की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे और वो वापस हो रही है। यहाँ पे कई गाड़ी जो है आपस में भी टकराती है, जिसके बाद हादिसात भी रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक भारी मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई है ताकि बर्फ हटाकर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित के जिला नगर में बर्फानी तोदे के खतरे के पेश नज़र 2 देहात के दर्जनों मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मंजर शिगरी की रिपोर्ट। रवां सर्दियों में रिकॉर्ड बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। बारिश और तेज धूप से पहाड़ों पर मौजूद बर्फानी तोदे गिरने का सबब बन सकती है। घरों पर से तोदा गिरता है और घरों को खतरा होता है और जानों को नुकसान होता है। जिला नगर की इंतजामिया का फौरी एक्शन, गांव के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त 39 घरों को खाली करवाने के लिए आर्डर मिला है और ताहाल अपनी मदद आप तकरीबन कोई 15-16 घराने खाली हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने इधर रेस्ट हाउस और यहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ उनसे बात हो रही है, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है। बर्फानी तोदे गिरने के नुकसानात और मुंतकली की रिपोर्ट गिलगित बल्दिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी भी की है। जिला नगर के ये 2 गांव ही नहीं बल्कि गिलगित बल्दिस्तान में कई इलाकों को बर्फानी तोदे गिरने से शदीद खतरात लाहक हैं। सुई गैस की दस्तयाबी पर घरों में लकड़ियां जरा सोच समझ कर जलाएं। लकड़ी की आग से जिस्म को थोड़ी गर्मी तो मिल जाती है, लेकिन सेहत दांव पर लग जाती है। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट। जाड़े की ठंडी रात हो, ऐसे में कुदरती गैस ना हो तो लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वालों की भी कमी नहीं। लेकिन ठहरिए, इस रुझान में है सेहत का बड़ा नुकसान। लकड़ी जलाने से माहौल तो गर्म हो जाता है, लेकिन इसका धुआं होता है बहुत ही जहरीला। हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन जब सारे ऑर्गन्स में चला जाता है और अपना फंक्शन ब्लड को क्लीन करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो जब हम वुड को बर्न करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड उससे आएगी, तो वो हम जब इनहेल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए डेंजरस है। इन संगीन खदशात से अवाम को खबरदार किया जाए तो मसले को मजबूरी बना बैठने वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये खतरनाक है, लेकिन हमारा भी मजबूरी है। हम तो आदी है, गाँव से आदी है। कोयले महंगे हैं ना, सर्दी की वजह से जलाया, बाद में तो ये लकड़ी जलाते हैं। माहिरीन कहते हैं हवा और धूप से जलने वाले चूल्हों समेत तवानाई के कई मुतबादिल ज़राए अब आसानी दस्तयाब हैं, लेकिन आगाही न होने के बायस लोग इनसे मुतारफ ही नहीं हैं। कैमरामैन हबीब खान के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। पेशावर के गरीब खानदान के बच्चे गुर्दों के मरज में मुब्तला हैं। माँ बाप 2 बेटियां खोने के बाद तीसरे बेटे की जिंदगी के लिए भीख मांगने पर मजबूर हैं। साद बिना वैस की रिपोर्ट। गुर्दों के मर्ज में अपनी 2 बेटियां हिरा और आसमा को खो देने वाली ये है वो माँ जिसका अब तीसरा बच्चा भी गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हो चुका है। बच्चों के इलाज पर तमाम जमा पूंजी लुटा दी। अब तीसरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए इसके पास कुछ नहीं बचा। मेरी हुकूमत से यही दरखास्त इमरान खान साहब से भी है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ कमाया, मेरे 25 साल सिलाई का काम किए और अपने बच्चों को पाला है, बस अब हिम्मत नहीं है। 19 साला हमजा अपनी बीमारी की वजह से
हर दूसरे रोज डायलिसिस की तकलीफ से गुजर रहा है। 2 दिन बाद डायलिसिस के लिए जाता हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कल भी मैं डायलिसिस के लिए गया था, शाम को जब आया हूँ तो बहुत तकलीफ हो रहा था। नज़ाकत के बच्चे 15 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार होते हैं और 25 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। हमजा की 2 बहनें इस बीमारी के खिलाफ अपनी जिंदगी की बाजी हार गई, मगर हमजा अभी भी इस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कैमरामैन असद अली के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि 6 माह हो गए, हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी। कौमी असम्बली में बदतमीजी की सियासत हो रही है, आवाम की बात नहीं होती। वो बालाकोट में जलसे से खिताब कर रहे थे। अब मुल्क के हालात देख लें, असम्बली के हालात देख लें। असम्बली में हालात ये हैं कि आज 6 महीने हो गए असम्बली नहीं चलती, असम्बली में अवाम की बात नहीं होती, असम्बली में अवाम के मसाइल की बात नहीं होती, असम्बली में महंगाई की बात नहीं होती, असम्बली में गैस की कीमतों की बात नहीं होती। पिछले हफ्ते बिजली का रेट 2 रुपए बढ़ गया, आज असम्बली में उसकी बात नहीं होती, क्योंकि जो हुकूमत का वजीर खड़ा होता है वो सिर्फ एक काम करता है, वो झूठ बोलता है और साथ गाली निकालता है। इस किस्म की सियासत, मुझे ये 32 साल हो गए सियासत में, ये सियासत मैंने आज तक नहीं देखी। बराह रास्त आपको चलेंगे। सदर आरिफ अलवी कराची में सिंध अदबी मेले से खिताब कर रहे हैं। प्राइमरी कंडीशन ये है कि करप्शन ना हो, क्योंकि फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम करप्शन में कितना देंगे, अपना मुनाफा कितना कम करेंगे। तो ये आप जहन में रखिएगा कि जो गुर्बत है सारे पाकिस्तान में, और मखसूस बिलखुसूस मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर करप्शन से कोई ताल्लुक़ होगा। मैं 70 की दहाई में या 80 की दहाई में थर पार कर जाया करता था, और मैं अभी भाइयों को ये बता रहा था कि क्योंकि डेंटिस्ट था तो एक दूसरी जंग अजीम की एक कुर्सी मेरे पास थी, डेंटल चेयर जो खुल जाती थी, जिसके पीछे हेडरेस्ट था, वो लेकर मैं नगर पार कर और थर पार कर के गाँव गोठों में कई हफ्ते भी मैंने गुजारे, जिसके अंदर मैंने दांतों का इलाज किया मुफ्त। मगर ये कि जब से मुझे अंदाज़ा इस बात का है कि थर पार कर खूबसूरत भी है और थर पार कर में कहत साली भी रहती है, ये कुदरत की तरफ से है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ के रहने वालों और वहाँ के बसने वालों के लिए हालात बेहतर करें। मगर इसके साथ साथ एक चीज़ आप और जहन में रखें, सिंध धरती के अंदर तालीम और सेहत का इंतज़ाम भी अच्छा होना चाहिए। दुनिया में पावर्टी, अगर एक्सट्रीम पावर्टी को कम करना है तो चाइना से हम सबक लें। चाइना ने 2 चीज़ों की जिम्मेदारी ली अपने अवाम के एतबार से, एक तो तालीम दी, तालीम के बगैर वो जो गरीब बच्चा है जो थरपारकर में या किसी शहर में या पंजाब के किसी शहर में नंगे पैर फिरता है और भीख मांगता है या भीख नहीं मांगता, तो सिंध धरती में तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतरीन होना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी सिंध अदबी मेले से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।